हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? So this video is specifically for May 24 CA freshers, right? As you just started your career, so first of all, many congratulations for that. And as you start your career, definitely there are certain queries or certain concerns that comes up. काफी सारे CA freshers के calls, जिन्होंने जॉब स्टार्ट करा है, उनके कॉल्स मेरे पास आते हैं। और डेफिनेटली बहुत ही ऑब्वियस बात है कि आप जब अपना एक नया फेज स्टार्ट कर रहे हो तो कुछ चीज़ें आपके माइंड में आती ही हैं। उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। सो देर आर 7 थिंग्स विच आई बिलीव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वन शुड रियली अंडरस्टैंड दीज थिंग्स क्वाइट इन डिटेल। आज हम लोग एक पर्टिकुलर पॉइंट लेंगे एंड दैट इज बेसिकली जो सबसे मेजर सवाल है कि हैव आई सिलेक्टेड द राइट कंपनी, जॉब और डोमेन, राइट? ये डाउट हमेशा रहता है कि क्या मैंने सही जॉब सिलेक्ट करा है। और अभी सबसे ज़्यादा जो क्वेरीज आती हैं हमें वो यही आती हैं कि क्या ये जो डोमेन हमें मिला है कैंपस या फिर ऑफ कैंपस आपने जो सिलेक्ट करा है, इज इट द राइट वन और नॉट। कई बार स्टूडेंट्स को लगता है कि हमारा जो डोमेन है वो बहुत रेस्ट्रिक्टेड है, या फिर ये लगता है कि जो कंपनी है उस कंपनी से हमको अगर स्विच करना होगा तो कहाँ स्विच करेंगे। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। नाउ इसको असेस करने का देखो बहुत ही इजी तरीका है। इसको असेस करना एक इसका वे आउट ये है कि आप लोग इस बात को समझें कि देर इज नथिंग राइट एंड रॉन्ग एट दिस स्टेज। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड सिक्योर अ जॉब। जैसा मैंने बोला भी था कि आप रिजल्ट्स के आने के विद इन 3 मंथ्स, राइट? जैसे कि लाइक जुलाई में रिजल्ट आया था, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर, सो अक्टूबर तक यू शुड ट्राई दैट यू शुड सिक्योर अ जॉब, राइट? और क्योंकि इस बार बहुत सारे स्टूडेंट्स सीए बने हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी कि हम लोग को एक जॉब पहले सिक्योर हो जाए। ठीक है, नाउ द सेकंड स्टेज कम्स इज कि वेदर दिस इज राइट और दिस इज रॉन्ग, और राइट रॉन्ग की बजाय वेदर इट इज गुड फॉर यू इन लॉन्गर रन और नॉट। ठीक है, उसके लिए अब ये बात है कि दो पैरामीटर रखें। तो पहला पैरामीटर ये है कि हाउ व्हाट इज द लर्निंग अपॉर्चुनिटी, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज क्या है उसमें, आप कितना उसके अंदर सीख रहे हो उस पर्टिकुलर जॉब में, आपकी लर्निंग कितनी है। तो हो सकता है अभी आपने लर्निंग आपकी लर्निंग स्टार्ट हो गई हो, या हो सकता है अब आपकी लर्निंग स्टार्ट हो आने वाले टाइम में। तो ये असेस करना बहुत ज़रूरी है कि आप उसमें सीख क्या रहे हो। ठीक है, नया नया अगर आप सीख रहे हो तो इट्स अ वेरी गुड प्रोफाइल। जितना आप नया सीख रहे हो यानी कि आपका एक्सपीरियंस उतना बढ़ता चला जा रहा है और आप कहीं ना कहीं अपने आप को एनहांस करते जा रहे हो। ठीक है, और इसमें एक बात जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो बहुत इजी तरीका है उस बात को समझने का, वो ये है कि आप आपसे जो सीनियर पर्सन है, मे बी 2 इयर्स और 3 इयर्स और 4 इयर्स, आप उनकी प्रोफाइल देख सकते हो कि वो क्या काम कर रहे हैं कंपेयर टू व्हाट यू आर डूइंग। अगर आपको लग रहा है कि आपके काम में और उनके काम में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, इसका मतलब ये है कि जो लर्निंग अपॉर्चुनिटी है वो बहुत कम है उस पर्टिकुलर जॉब। और अगर उनके बीच में आपके बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत बड़ा है इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे नो एंड व्हाट यू नो, दैट मीन्स देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप टू लर्न एंड यू शुड कंटिन्यू इन दैट पर्टिकुलर जॉब, राइट? आगे ना पीछे आपका पैकेज भी बढ़ेगा और आपकी जो डिमांड है इंडस्ट्री में वो भी बढ़ जाएगी। दूसरा एक सवाल ये होता है कि क्या हम इस पर्टिकुलर जॉब से दूसरे जॉब में स्विच कर सकते हैं, और क्या हम स्विच कर लें, या क्या इसमें स्विच करने की अपॉर्चुनिटी रहेगी। ठीक है, तीनों बातें हैं इसमें। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि स्विच बार 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 डोमेन स्विच करने से आपको फायदा नहीं होगा। आज सपोज आप बैंकिंग में हो, तो बैंकिंग से आप सपोज इंडस्ट्री में जाते हो, या सपोज आप इंडस्ट्री में हो, इंडस्ट्री से आप बैंकिंग में आते हो, तो ये बार बार जो स्विच कर रहे हो आप, दिस इज नॉट राइट। यस, यू शुड स्टिक टू वन पर्टिकुलर डोमेन, और आप जितना स्टिक रहोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हमारे डोमेन में लर्निंग नहीं है, राइट, इस केस में यू शुड टेक अ वेरी फास्ट स्विच। अगर आपके डोमेन में लर्निंग नहीं है तो वहां रुक के ज़्यादा फायदा नहीं है। देन यू शुड थिंक ऑफ स्विचिंग योर डोमेन एज अर्ली एज पॉसिबल। क्योंकि अगर आप 1 साल के बाद सोचोगे कि अब हम आराम से 1 साल का जॉब कंटिन्यू कर लेते हैं उसके बाद स्विच करेंगे, तो आपके लिए जॉब ढूंढना उतना ही मुश्किल हो जाएगा।
ठीक है। तो डोमेन स्विच करना है तो जल्दी से जल्दी करें, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है कि ये सब जो डिसीजंस होते हैं ये बहुत डिफिकल्ट डिसीजंस होते हैं, तो इसमें विदाउट कंसल्टेशन, सो जो रेगुलर कैंप के स्टूडेंट्स हैं वो तो किसी भी पॉइंट पर आकर मेरे से ये डिस्कस कर सकते हैं, और जो नॉन कैंप स्टूडेंट्स हैं डेफिनेटली दे कैन रीच आउट टू अवर ऑफिस। सो जब भी आपको ये डिसीजन लेना है तो ये डिसीजन किसी न किसी सीनियर की एडवाइस के बाद ही ये डिसीजन लो। कई बार हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर में आ जाते हैं, या हमको एक जल्दबाजी में डिसीजन ले लेते हैं, तो वो डिसीजन मत लीजिए। टेक योर टाइम, right? Understand what are the growth opportunity in your particular profile which you have started your career in, and if you want to switch, right, talk to a lot of people, right, and then decide that how you should proceed about it, ठीक है। So आज specifically for this particular topic, next video we will talk about like next plans and how you should start preparing for it. So हम आगे दूसरे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। देयर आर 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सो आज इसी पॉइंट के ऊपर आप लोगों की अगर कोई भी क्वेरी हो, सो डेफिनेटली डू राइट इट टू मी। थैंक यू वेरी मच।